हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रा कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम एचपीयू आई शेड्यूल के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है आप उसको कैसे फिल कर सकते हो वो देखेंगे। उसका प्रोसेस क्या होगा वो सारी चीजें इसी वीडियो में देखेंगे। और आपको वो जो एबीसी की आईडी का जो मैसेज है वो फिर से आ रहा होगा, तो कई स्टूडेंट को वो फिर से फॉरवर्ड किया जा रहा है। वो कुछ टाइम में आपके प्रोफाइल में अपडेट हो जाएगा। आपकी जो एबीसी आईडी है वो सिर्फ एक बार ही बनेगी, तो आप फिर से उसको क्रिएट नहीं कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म हमने कैसे फिल करना है। और जो आपका प्रोसेस रहेगा प्राइवेट कैंडिडेट आई शेड्यूल का जो होगा वो सेम ही रहेगा। फिलहाल मैं इसमें आपको आई शेड्यूल का बताऊंगा, जो एग्जामिनेशन कराएगा वो भी आपका सेम ही रहेगा। तो हम डायरेक्ट सर्च करेंगे एचपीयू आरएमई, क्योंकि आरएम के थ्रू हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एचपीयू आरएमई सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे जाना है rme.hpushimla.in, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। देन यहाँ पे हम न्यू पोर्टल पे जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, एग्जामिनेशन पोर्टल आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक कर लूंगा। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसका आपको यहाँ पे जाना है रेगुलर, जैन बैच, रेगुलर, प्राइवेट एंड आई शेड्यूल। प्रोसेस जो रहता है वो आपका तीनों का ही सेम रहता है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। देन हम यहाँ पे फ्रेश पे जाना है। उसका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे रेगुलर और आई शेड्यूल वगैरह ये सारी चीजें आ रही है। तो हमने यहाँ पे आई शेड्यूल देखना है। फिलहाल मैंने एमकॉम का फिल करना है, तो यहाँ पे एमकॉम आई शेड्यूल वाला जो है आपको यहाँ पे, और जो लास्ट डेट आपकी वो 24 नवंबर 2023 है। तो यहाँ पे हमने क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करना है। या अगर आप एमए का कर रहे हो तो एमए आपने आई शेड्यूल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। वैसे कई स्टूडेंट के ये अप्रूव हो चुका है और आपको डायरेक्ट जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का आ जाता है। अगर आप उसमें लॉगिन करते हो तो वहाँ पे कोई भी एरर नहीं आता है। अगर आपका एरर आ रहा है तो इसका मतलब आपका अप्रूवल नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे एमकॉम पे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूजर आईडी डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो आपने यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपका पासवर्ड आ जाएगा। देन आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद हमारा जो पेज ओपन होगा वो कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इस यहाँ पे फिल ऑलरेडी आ रही होगी। यहाँ पे कुछ कॉलम शो नहीं करता है, मतलब यहाँ पे फिल नहीं आता है। तो वैसे यहाँ पे सारी चीजें आती है। इनकेस नहीं आता है तो आप इसको फिल कर लोगे और यहाँ पे आप डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। देन हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो हमारा एड्रेस जो होता है वो आता है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस दिख रहा होगा, सारी चीजें यहाँ पे फिल आ रही है। इनकेस यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा है या कुछ भी करे तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो और आपको यहाँ पे अपडेट का आ जाता है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पे ऑलरेडी फिल है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लूंगा। देन हमारा जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसमें हमारे पास जो पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर वो शो कर देगा, जो कि हमने आरएमई फिल करते हुए अपलोड किया था। तो यहाँ पे हम सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड। एग्जामिनेशन सेंटर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जामिनेशन सेंटर किस टाइप का होगा, मतलब कौन कौन से यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। और फिलहाल यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिख रही होगी। यहाँ पे आपको आई शेड्यूल एमकॉम दिख रहा होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाता है। एग्जाम मंथ भी आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा और जो आपके सब्जेक्ट्स है वो भी आपके यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पे हमने अगर आप आई शेड्यूल शिमला कर रहे हो, मतलब आप शिमला में ही रहते हो और आपने प्राइवेट उसमें जो एचपीयू का है वो सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप नॉर्मली आई शेड्यूल शिमला सेलेक्ट करोगे। या तो अगर आपका और कोई कॉलेज है तो उस केस में आप यहाँ पे अपना जो कॉलेज है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। जितने भी कॉलेज है यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपका कॉलेज है। देन ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है, वो आपका दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको जितने भी सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे 6 सब्जेक्ट दिख रहा होगा, ये चूज करने पड़ेंगे आपको। और यहाँ पे हमने एग्जामिनेशन सेंटर फिल कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे वेरीफाई पेपर पे क्लिक करना है। देन हमारा उसके बाद सबमिट का बटन आता है, जैसे कि आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे सबमिट आएगा और यहाँ पे आपने ओके करना है। उसका हमारे पास ये हो जाएगा और देन हमारे पास नेक्स्ट के लिए आ जाएगा। तो नेक्स्ट में अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट पेज पे वेरीफाई सबमिट करने के बाद उसका आपको यहाँ पे जो होता है आपकी यहाँ पे फीस आ जाती है। जितनी आपकी फीस होगी वो आपकी यहाँ पे शो कर देगा। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चेक कॉस्ट, ये दोनों चेक आपने टिक करना है यहाँ पे। देन आपका यहाँ पे पे नाउ दिख रहा होगा, पे नाउ पे क्लिक कर लेंगे। देन आप डायरेक्ट पेमेंट पेज पे आ जाओगे, उसका आप पेमेंट कर लोगे। पेमेंट जो होगी आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपका कुछ इस टाइप का आ जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जामिनेशन फॉर्म। इसको आप डाउनलोड कर लोगे। इस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट ये डाउनलोड हो जाता है और इसका प्रिंट आउट ले लोगे और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर फिर भी कुछ भी आपने पूछना तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। थैंक यू।